ट्रेडिंग करना चाहते हो और पैसे नहीं है और सोच रहे हो यार काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता, इतना पैसा होता तो आज मैं ये बन जाता, ये कुछ कर लेता। उसका कोई सेंस ही नहीं है मेरे भाई। आप जो सोच रहे हो उसका कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ वो चीजें सोच रहे हो जो रियलिटी में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मैं आज आपको बोल दूं आपको 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं आज, तो क्या आप उससे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप फिर भी ऐसा ही सोचोगे क्योंकि आपको लगेगा 5 करोड़ थोड़े हैं, मेरा तो काम 100 करोड़ में होगा। फिर भी आपको दिक्कत आने वाली है। तो हमेशा इंसान को रिग्रेट इसी चीज का होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट रादर देन कि वो एफर्ट करने के बजाय सिर्फ ये सोच में ही टाइम निकाल देता है कि है ही नहीं तो मैं क्या करूं। भाई करना कुछ नहीं है, आप लोगों को ही अर्न करना है पैसा, कहीं से भी अर्न करो। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो मैं सीधा रियलिटी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए यार। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आप ट्रेडिंग से पैसा अर्न कर ही नहीं सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। कुछ भी करो, चाहे छोटा काम करो बड़ा काम करो, बट एक सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट कर सकते हो ना। सिंपल सा चीज है यार। अब बहुत सारे लोग तो इस वजह से कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर पाते कि यार चार लोग क्या बोलेंगे, ये दो लोग क्या बोलेंगे। मेरे भाई दो चार लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ 2 दिन बोलेंगे, उसके बाद कोई नहीं बोलता। मैं गारंटी लेता हूं आपसे, मैं खुद इस चीज की गारंटी देता हूं कि कोई कुछ नहीं बोल सकता। यार एक चीज बताओ, वो 4 लोग, आप ये सोचो ना, क्या आपकी फैमिली को खिला जाएंगे? क्या आपकी फैमिली को पाल लेंगे वो 4 लोग? क्या आपके घर में खाना दे देंगे? नहीं ना। तो फिर किस बात का हेजिटेशन है? क्यों आप लोग हेजिटेट होते हो कोई भी काम करने में? आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। मैं आज आपको वो रोड मैप दे रहा हूं पूरा, कि ट्रेडिंग से आपको पहला 1 लाख रुपए आपको बनाना है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। आपको एक इनकम आना चाहिए, चाहे 2 4 5 हजार रुपए आए, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आप महीने के 5 हजार तो कमा सकते हो ना कहीं से भी। इतना तो कर ही सकते हो। चाहे जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो, कोई छोटा बिजनेस करो, कुछ भी करो, कोई रेहड़ी लगाओ, कुछ भी करो भाई, कर सकते हो ना इतना तो यार। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए पैसा ही होना चाहिए आपकी जेब में। आपको क्या लगता है मैं आज यहां आपको बता रहा हूं सारी चीजें, मेरे पास ऑलरेडी पैसा था? नहीं था मेरे भाई। मैं जब कॉलेज के अंदर मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ 2 हजार रुपए मिलते थे मुझे होम से, और उन 2 हजार रुपए में मुझे अपना सब कुछ करना होता था, आना जाना। मैं हॉस्टल में रहता था, आना जाना, रेंट वेंट जो भी था, सारी चीजें 2 हजार में मैनेज करनी पड़ती थी। तो मैंने भी किया ना भाई, मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, पार्ट टाइम जॉब किया, वहां मुझे 7 हजार रुपए पर मंथ मिलते थे यार। 3 महीने तक मैंने 21 हजार रुपए जोड़कर सारे 21 हजार अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले थे और उनको बहुत जल्दी जीरो भी कर लिया था। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप यही है। अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हो तो एटलीस्ट 2 4 5 हजार रुपए कमाओ भाई, कहीं से भी कमाओ यार। और मुझे पता है तुम कैपेबल हो, 2 4 5 हजार रुपए कोई भी कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट सिंपल चीज है, फ्रीलांसिंग करो, कुछ भी करो यार, एटलीस्ट कमाओ। सबसे पहला स्टेप ये आता है। अब आपको अगर 1 लाख रुपए कमाना है तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपके पास सिर्फ 4 5 हजार रुपए हो गए तो आप ट्रेडिंग से सीधा 1 लाख रुपए बना लोगे, नहीं। हाँ, हो सकता है 100 में से कोई 2 3% लोग बना पाए, 100 में से मतलब 3 4 लोग 5 हजार से स्टार्ट करके भी 1 लाख तक बना सकते हैं। लेकिन मुझे उनके बारे में ज्यादा सोचना है, जो 96 97 लोग हैं। क्या वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप अगर 5 हजार रुपए डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट में, आपका लॉस हो गया, 2 दिन लॉस हो गया, तो आपका कॉन्फिडेंस ही डूब जाएगा यार, बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, वो जीरो हो जाएंगे सारे। इसलिए आपको इनिशियल में, स्टार्ट में आपको कैपिटल प्रिजर्व करना है, आपको एक इनकम जनरेट करना है। उससे आपको 30 से 40 हजार रुपए आपके पास स्टार्टिंग में होने चाहिए। आपका सबसे पहला स्टेप है एक इनकम जनरेट करो और उसके बाद 30 से 40 हजार रुपए कमाओ। 30 से 40 हजार रुपए सेव करो, कितने भी टाइम में सेव हो रहा है डजेंट मैटर यार। 1 महीने में कर रहे हो, 2 में, 5 में, 4 में कर रहे हो ना, बट कर तो रहे हो ना, तो कर रहे हो तो करो ना सेव। फिर आपने जैसे ही सेव कर लिया उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। ट्रेडिंग अकाउंट मुझे पता है बहुत सारे लोगों का होगा ऑलरेडी। उसके अंदर आपने 30 हजार रुपए नहीं डालने, 30 से 40 जो आपने कमाए पूरे नहीं डालने, आपको सिर्फ इनिशियल में 10,000 रुपीज ही डालने हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया अपना, कि अपने को ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए डालने। इनिशियल में अपने को 30 से 40 हजार रुपए सेव करने, कैसे भी कमाने, कुछ भी करके करना है। ठीक है, अब 10,000 रुपए डाल लिया। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग कहां करना है? बहुत सारे मार्केट हैं, क्या फॉरेक्स में करें, स्टॉक मार्केट में करें, क्रिप्टो मार्केट में करें, कहां पर करें?
देखो, स्टार्टिंग कर रहे हो, फॉरेक्स में करोगे, हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए, वहां लिवरेज बहुत ज्यादा मिलता है, आप एक्स्ट्रा लिवरेज लेके बड़ा प्रॉफिट कर लो, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और फिर सारा कैपिटल उड़ा दो। तो ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि मार्केट लक फैक्टर पे काम करता है। स्टार्टिंग में जब बिगनर लक होता है तो उस टाइम मार्केट आपको पैसा दे देगा, लेकिन आप उस पैसे को संभाल नहीं पाओगे फॉरेक्स के अंदर। ज्यादा लिवरेज लोगे और तुरंत उसको जीरो कर दोगे, बहुत फास्टली जीरो कर लोगे, मुझे पता है आपका। दूसरा है क्रिप्टो मार्केट। इंडिया के अंदर ज्यादा कुछ रेगुलेशन है नहीं, अच्छे ब्रोकर है नहीं अभी भी, वहां पर फ्रॉड के चांसेस, ये सारे बहुत सारी चीजें होती है। क्रिप्टो मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, जिससे क्या होगा, आप 24 घंटे ट्रेड में कुछ ना कुछ करोगे, क्योंकि बिगिनर है, स्टार्टिंग के अंदर शुरू कर रहे हो, तो आपको पता है आपको हर जगह ट्रेड दिखने वाले हैं, मुझे पता है ये सारी चीज। आप अभी ट्रेड किया दिन में, शाम को फिर ट्रेड किया, दोपहर में किया, रात को किया, 10-20 ट्रेड तो ऐसे ही मार दोगे आप, तुरंत कैपिटल जीरो हो जाएगा। 10,000 डाले सिर्फ मात्र एक दिन में जीरो करके चले जाओगे। सबसे बेस्ट है स्टॉक मार्केट में आओ, सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम करना है। यहां पर अपना तीसरा पॉइंट क्लियर होगा कि आपको स्टॉक मार्केट सिलेक्ट कर लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉक मार्केट में कहां पर करना है भाई काम। इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, स्कैल्पिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, कौन से में करना है? सबसे बेस्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग करना आपको, और स्टॉक्स के अंदर ही करना है, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं? इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर क्या है ना, बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो, तो वहां आपको मार्जिन नहीं मिलता है। मार्जिन समझते हो? जैसे आपके पास 10,000 रुपीज अभी अकाउंट में, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो वहां पर आपको 5x मार्जिन मिल जाता है। मतलब आपके पास 10,000 रुपए है तो आप 50,000 रुपए की क्वांटिटी उठा सकते हो। मान लो कोई स्टॉक है जिसका भाव अभी 100 रुपए पे चल रहा है, ठीक है, आपके पास अकाउंट में 10,000 रुपीज है, तो 10,000 रुपीज में कितने शेयर आएंगे? किसी का भाव 100 रुपए चल रहा है तो सिर्फ आपके पास आएंगे 10 शेयर्स, ठीक है। लेकिन उन्हीं 10,000 रुपीज से आप 50 शेयर ले सकते हो। आपको आपका ब्रोकर ये अलाउड कर देता है कि आप 5 गुना मार्जिन ले सकते हो अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो। जिससे क्या होगा, आप 50,000 रुपए का माल उठा सकते हो, 50,000 की क्वांटिटी का माल उठा सकते हो। ये दो धारी तलवार होता है, अगर आपको प्रॉफिट होगा ना तो भी 50,000 के अकॉर्डिंग होगा, और लॉस होगा ना तो भी 50,000 के अकॉर्डिंग होने वाला है। लेकिन आपका कैपिटल, अगर आप सही से ट्रेड करते हो तो कैपिटल इसी तरीके से आपका ग्रो होगा, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ऐसे ही ग्रो करता है आपका कैपिटल। एक बार 10,000 डाला, प्रॉफिट हुआ 1-2 हजार रुपए का, 10,500 हो गया, 11,000 हो गया, फिर 12,000 हुआ, फिर 12,000 से ट्रेडिंग करोगे तो ऐसे करके ऊपर ऊपर नीचे ऐसे करके आपका प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में क्या, जिंदगी का ग्राफ भी मेरे भाई लोग ऐसे नहीं चलता स्मूथली सीधा, वो भी ऐसे ही जाता है, एक बार ऊपर जाएगा फिर डिप लगेगा, फिर ऊपर फिर डिप, ऐसे ही चलता है लाइफ का ग्राफ भी। सेम चीज ट्रेडिंग के अंदर होने वाली है। आप लॉसेस भी करने वाले हो और प्रॉफिट भी करने वाले हो। आपका मैं गारंटी देता हूं, आप चाहे कुछ भी नहीं आता हो आपको, आप 10 ट्रेड करोगे, आपके एक से दो ट्रेड तो वैसे ही सही हो जाएंगे। आप चाहे रैंडमली कुछ भी मत करो, तुक्का मारो सीधा, तब भी सही हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये चीजें सोचनी है कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग के अंदर आपको लॉसेस भी होंगे और प्रॉफिट भी होंगे। अपने को प्रॉफिट ज्यादा रखना है, लॉस कम रखना है। अब ये स्टेप अपना क्लियर होगा कि हमें 5x मार्जिन मिलता है, हमने इंट्राडे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पांचवा स्टेप ये आता है कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए क्या आना चाहिए, एक प्राइस एक्शन को रीड तो करना आना चाहिए ना, कि प्राइस कैसे चलता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। अब टेक्निकल एनालिसिस पर मैंने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है। आपको कैंडल स्टिक आना चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए, आपको चार्ट पैटर्न्स आने चाहिए। अब कैंडल स्टिक पर मैंने पूरा 1 घंटे का कोर्स बनाया है, घोट के पी जाओ उसको भाई, देखो उसको, सारी चीजें ऐसे जीरो लेवल से सिखाई हुई है, एक बच्चा भी समझ जाएगा। अगर कैंडल स्टिक में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे बोल देना आके। चार्ट पैटर्न पे मैंने अलग कोर्स बनाया है, उसको भी आप देख सकते हो। प्राइस एक्शन पे पूरा कोर्स है, उसको देख सकते हो। उनमें क्या है ना, आपके पास लिमिटेड नॉलेज दिया हुआ है मैंने, लिमिटेड, जो टू द पॉइंट नॉलेज होता है ना, बेस्ट नॉलेज। अब चार्ट पैटर्न तो ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न है मार्केट में, 50 चार्ट पैटर्न है। क्या 50 के 50 आपको पढ़ने हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। अगर आप बहुत सारी चीजें अपने माइंड के अंदर डाल लोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपको टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, टू द पॉइंट चीजें सीखनी, और मैंने टू द पॉइंट ही सारी चीजें बताई हुई है। कौन से चार्ट पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपके दिमाग में ना क्या है ना, बहुत सारी चीजें तो आपको ऐसी है अंदर घुसी हुई है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया हुआ आप लोगों ने। बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको अनलर्न करना पड़ेगा, मतलब आपको उनको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ही रखो बस माइंड में। देखो, माइंड में हमेशा आपको ये नहीं करना, माइंड को ऐसे भरना नहीं है, माइंड को ऐसे रखना है बस,
सिंपल, थोड़ी थोड़ी चीजें होनी चाहिए माइंड के अंदर और इफेक्टिव चीजें होनी चाहिए, वही ट्रेडिंग में काम करती है। अब यहां पर अपना टेक्निकल एनालिसिस खत्म हो गया। 6 स्टेप आता है कि आपको एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना है। और स्ट्रेटजी ऐसे बिल्ड नहीं होता कि आपने देखा और स्ट्रेटजी बन गया, ये चार्ट ऊपर जा रहा है तो मैं बाय कर लिया, नीचे आ रहा है तो सेल कर लिया। नहीं, स्ट्रेटजी में मल्टीपल कंफर्मेशन होनी चाहिए। देखो ट्रेडिंग यार ऐसी जगह है जहां पर आप प्रोबेबिलिटी पे तो प्ले कर रहे हो ना। आपको पता है कि मार्केट यहां खड़ा है, आप क्या बोल रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही चांसेस है मार्केट में, ठीक है। तो आप प्रोबेबिलिटी ही तो देख रहे हो ना कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सर्टेनिटी है, श्योर तो नहीं हो ना 100% ऊपर जाएगा। ऐसा तो बहुत कम चांस होता है कि भाई एक्सपीरियंस के बाद तो आप बोल सकते हो कि हाँ हो जाएगा, भाई मुझे पता है, मैंने ये बार ये चीजें देखी हुई है, तो मार्केट यहां से ऊपर जाना है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है तो। लेकिन यहां पर प्रोबेबिलिटी के साथ काम होता है, तभी यहां पर स्टॉप लॉस दिया जाता है। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होने ही होने चाहिए। जब आपके पास ज्यादा कंफर्मेशन होंगे ट्रेड के, तो आपके ट्रेड के आपके फेवर में चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब मल्टीपल कंफर्मेशन में क्या आता है, जैसे मान लो मार्केट कभी नीचे आ रहा है और यहां पर कोई सपोर्ट है, मार्केट सपोर्ट पर आकर कोई हैमर कैंडल बना देता है, बुलिश हैमर कैंडल, और वहीं पे कोई ईएमए का सपोर्ट आ रहा है, जैसे मूविंग एवरेज का कोई सपोर्ट आ रहा है, ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट आ रहा है, तो वहां 3-4 कंफर्मेशन आपके एक जगह मैच हो गए। और जहां आपके 3-4 कंफर्मेशन एक जगह मैच हो गए, उस ट्रेड के आपके फेवर में चलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ एक स्ट्रेटजी बिल्ड करना है। आपको पता होना चाहिए हाँ ये चीजें ऐसे होता है तो ऐसे मार्केट रिएक्ट करता है, मार्केट जब ये सिचुएशन होती है तो मार्केट काम करता है, और 10 में से कितनी बार काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कि मैं इस सेटअप पे 100 ट्रेड लूंगा तो वो 70 बार काम करेगा, 80 बार करेगा या 60 बार करेगा, क्या रिस्क रिवॉर्ड है वो आपको पूरा स्ट्रेटजी में बिल्डअप कर लेना है सारा। ऐसे स्ट्रेटजी बनती है मार्केट में। अब स्ट्रेटजी के अंदर दूसरी चीज आती है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिल गया, आपको चार्ट को भी मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एडजस्ट करके देखना है। अब आप कर रहे हो इंट्राडे मान लो, और आप चार्ट देख रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पर, मंथली पर या डेली पर, कोई रेलिवेंस नहीं है उसका। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चार्ट को सबसे पहले 1 आवर पर देखना है। 1 आवर पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लेने हैं मार्केट के अंदर। कहां पर सपोर्ट है, कहां पर रेजिस्टेंस है मार्केट में, मार्केट कहां से ऊपर गया है, कहां से नीचे आया है, कहां पर ट्रेंड लाइन बन रहा है, सब चीजें वहां पर आपको ड्रॉ कर लेने 1 आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में आना है, 10 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है। प्राइस एक्शन को रीड करना है, कहां पर मार्केट के अंदर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, किन लोगों ने यहां पर बाइंग किया होगा, किन्होंने शॉर्ट किया होगा, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। उसके बाद आपको एंट्री करना है। अब एंट्री के लिए सिर्फ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर नहीं करना है एंट्री। अब 1 आवर पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और वहीं पे एंट्री कर रहे हो, नहीं, वो गलत हो जाएगा, आप एंट्री में लेट हो जाओगे। एंट्री के लिए आपका टाइम फ्रेम बहुत बिल्कुल छोटा होना चाहिए, 5 मिनट या 3 मिनट का यूज करो, सबसे बेस्ट है, मैं आपको बोलूंगा। स्टार्टिंग में आप 5 मिनट पे करना चाहो या 3 मिनट पे करो तो दी बेस्ट रहेगा आपका। वहां पर आप एंट्री करो, और एंट्री करने से पहले आपका एग्जिट प्लान रेडी होना चाहिए। देखो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंट्री और एग्जिट प्लान। अगर आपका एंट्री परफेक्ट हुआ ना तो आपका एग्जिट भी परफेक्ट ही होगा। आपको पहले पता होना चाहिए, एंट्री से पहले पता होना चाहिए मार्केट में मेरा इतना स्टॉप लॉस है, मेरा इतने लेवल का स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है, पहले डिसाइड रहना चाहिए। ऐसे नहीं आपने एंट्री कर दिया उसके बाद आप देख रहे हो कि स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं, कंफ्यूज हो फिर। ऐसे नहीं करना है, एंट्री से पहले ही स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए, चाहे टारगेट फिक्स नहीं हो, स्टॉप लॉस जरूर फिक्स होना चाहिए कि ये मेरा इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, यहां मेरी एंट्री और ये मेरा टारगेट, जो मुझे मार्केट देगा वो मैं ले लूंगा आराम से। स्टॉप लॉस तो जरूर फिक्स होना चाहिए। तो एग्जिट प्लान आपका पहले ही रेडी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्वेश्चन आता है कि यार भाई, अब आप सोच रहे हो कि यार भाई ये तो आपने बता दिया एंट्री एग्जिट, लेकिन दिन में मार्केट तो 6-7 घंटे ओपन रहता है, कितने ट्रेड करें, हमें तो ट्रेड ही बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आपको दिन के अंदर मैक्सिमम 3 ट्रेड करने हैं। और टारगेट क्या रखना है, स्टार्टिंग में आपको 1000 से 1500 रुपए का टारगेट रखना है। और स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए आपका, 500 से 600 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिससे आपका क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, 1:3 भी चलेगा। 1:3 रखते हो तो दी बेस्ट है, 1:2 से कम तो रिस्क रिवॉर्ड लेना ही नहीं है। मतलब आप 1000 से 1500 रुपए जब कमा रहे हो तो अगर गवाओ तो 500 से 600 रुपए ही गवाने, उससे ज्यादा नहीं गवाने हैं मार्केट में। मान लो आपने 2 ट्रेड किए स्टार्टिंग में, ठीक है, आपका 2 ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लग गया, आपका 500 के 2 स्टॉप लॉस लग गए, आपका लिमिट पूरा हो गया।
आप फिक्स कर लिया था कि मुझे 1000 रुपए का रिस्क लेना, आपने 2 ट्रेड में ले लिया रिस्क, वो उस दिन के लिए सिस्टम को बंद कर दो, बिल्कुल छेड़ो ही मत, कुछ और काम में लग जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस छेड़ो मत। अगर मान लो आपने कोई ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया, सेकंड ट्रेड लिया, दूसरे में भी आपको प्रॉफिट हो गया, फिर थर्ड ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, आपने ओवर अचीव कर लिया है 2-3 दिन, आपको रेगुलर रोज आके काम करना है यहाँ। ऐसा नहीं है एक दिन में आपको भर लेना है सब कुछ, ऐसे नहीं होता मार्केट में। आप सोचो आज तो मेरा दिन है, मैंने 2 ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, तीसरा भी मार लेता हूं, कोई इशू नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। आपको आप लाइफ लॉन्ग काम करने आए हो यार, आपको आज थोड़ी कमा के निकलना है यहां से, एक दिन 2 दिन में क्या कमा लोगे इससे, लाइफ तो नहीं गुजरेगी ना, आपको जिंदगी यहां से निकालनी है, आपको लाइफ लॉन्ग काम करना है, तो फिर आपको सिस्टम से चलना ही चलना पड़ेगा भाई। और ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, मैं आपको बता देता हूं, आपको हर जगह से नेगेटिविटी मिलेगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से। लोग क्या कहेंगे आपको, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो यार, एक बात बताओ, दूसरा कोई बिजनेस करने जाता है कोई भी चीज का, आप हेयर सैलून की दुकान खोलो, कुछ भी खोलो, छोटे से छोटा कोई भी बिजनेस कर लो आप, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, आपका बिजनेस नहीं चला, आपने मान लो इनिशियल में लाख रुपए लगा दिए उस बिजनेस में, ठीक है, आपका नहीं चला, तो लोग पोटेंशियली आके क्या बोलेंगे, कोई नहीं यार, धंधा है, धंधे में तो चलता है, प्रॉफिट लॉस तो होता है, कोई नहीं, फिर से रीस्टार्ट कर, नया स्टार्ट कर, कोई अच्छा और दूसरा धंधा देख ले। लेकिन आपने अगर ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर दिया ना, 1 लाख रुपए ट्रेडिंग में लॉस कर दिया, तो आपको कितनी गालियां मिलने वाली है मैं बता रहा हूं, पूछो मत, गालियां कितनी मिलेंगी मैं बता रहा हूं। लोग इधर से भी चिल्लाएंगे, इधर से भी चिल्लाएंगे, ये बकवास है, बेकार है, ये तो पागल है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये कोई बिजनेस है, इसमें कोई नहीं होता, इसमें कोई सक्सेसफुल नहीं होता। भाई सक्सेसफुल तो हर बिजनेस में 10% लोग ही होते हैं, कोई भी कर लो, चाहे आप दुनिया का कोई भी कैसा भी बिजनेस हो, उसमें 10% से ज्यादा सक्सेस रेट नहीं है। मतलब 100 लोग बिजनेस करेंगे तो 10 लोग ही सक्सेसफुल होने, और वो 10 लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं, वो उनका एफर्ट, उनका माइंडसेट और उनकी स्ट्रेटजी हमेशा काम करती है। उनको पता है कि बहुत लोग मुझे डिस्टर्ब करने आएंगे बीच में, बहुत लोग मुझे कुछ कहेंगे, लेकिन वो सुनते नहीं है दूसरे लोगों, क्योंकि उनको अपना विजन, अपना गोल का पता होता है। आपको ऐसे ही डिसाइड करना है, आपको दूसरों के चक्कर में आके ये सोचना नहीं है कि मुझे पता है आपको बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे, अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के बिजनेस में आ रहे हो ना, तो आपको लोग गलत बोलेंगे ही बोलेंगे, आपको दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, सबकी सुनते जाओ, सबकी टाइम के साथ सुनते जाओ, कोई इशू नहीं है। बट आप एक बार इसको पकड़ गए, आप एक बार इसके चैनल को पकड़ गए, आप सक्सेसफुल हो गए, फिर आपको कोई नहीं बोलेगा, फिर आपसे दुनिया टिप लेने आएगी कि भाई हमें ये बता दे, ये कोई स्टॉक है तो ये बता दे, कोई ऐसा स्टॉक है, कोई अच्छा स्टॉक हो वो बता दे, फिर बाद में लोग ऐसे बोलते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये एक सबसे अच्छा रोड मैप है। देखो यार, ऐसा है कि आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, हमेशा गलती ये करते हैं लोग, बिजनेस बदलते हैं, कभी भी बिजनेस को नहीं बदलना है, कोई भी धंधा को बदलना नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो आप ये सोचो कि 2-3 महीने मेरे से नहीं पैसा बना तो मैं छोड़ देता हूं ट्रेडिंग, नहीं, आपको 2-3 महीने बहुत कुछ सीखा है, आपने आपने क्या सीखा है वो जानो ना, अपने अंदर झांको कि मैंने क्या सीखा है यार, 2-3 महीने मैंने कुछ लॉस किया है, कोई बात नहीं, किया होगा लॉस थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपने उस लॉस से सीखा है कुछ, रिस्टार्ट करो। हमेशा कोई भी बिजनेस होता है ना, धंधे को नहीं बदला जाता, धंधे के अंदर स्ट्रेटजी को बदला जाता है, ठीक है, बिजनेस को नहीं बदलना होता, बिजनेस की स्ट्रेटजी को बदलना होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग है, अगर आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रहा, आप आ गए हो इस धंधे में, आपसे हो नहीं रहा, आप पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमेशा बिजनेस को बदलने की मत सोचो कि मैं ट्रेडिंग छोड़ के कुछ और कर लेता हूं, नहीं। जब आपने यहां पर इतना टाइम दे दिया है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ये छोड़ना है अब, नहीं, इसी में मेहनत करना है बस। रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिला, मैं आज जो कर रहा हूं उससे नहीं मिला, आपको ये लगता है, तो फिर दूसरा तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं होगा कि मतलब मैं इस धंधे को छोड़ के और दूसरे धंधे में घुस जाऊं, ऐसा नहीं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, किसी को भी आपने देखा एक बिजनेस को छोड़ के दूसरे बिजनेस में जाता है, अनटिल कि वो पहला बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरे बिजनेस में घुसता नहीं है। आप चाहे इतिहास उठा के देख लेना, चाहे आगे फ्यूचर में आप देख लेना, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन एक बिजनेस को सक्सेस करने के बाद ही अपने दूसरे बिजनेस के ऊपर फोकस करता है। ऐसे नहीं है कि एक सक्सेस हुआ नहीं दूसरे पे चला गया, दूसरा सक्सेस हुआ नहीं तीसरे पे चला गया, ऐसे करके आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला है।
तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, आपको बिजनेस नहीं बदलना है, बिजनेस की स्ट्रेटजी बदलनी है, सिंपल सी चीज है। तो अगर आप ये रोड मैप फॉलो करते हो तो आपका पहला ₹1,00,000 बनना तय है दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं। अगर आप इसको 1-2 महीने सिस्टम के साथ और जेन्युइन तरीके से फॉलो करते हो और पूरा एफर्ट करते हो और अच्छे से मेहनत करते हो तो ₹1,00,000 कुछ भी नहीं है, नथिंग है भाई। आपका आराम से बन जाएगा पहला ₹1,00,000। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर रियल और सच्चा ट्रेडिंग ज्ञान आपके साथ शेयर करता हूं, जो रियलिटी होती है उससे आपको वाकिफ कराता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।